नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आसिफ इकबाल और हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपिका सिंह। और हमने जैसा वादा किया था आपसे, जैसा कहा था वैसा ही हमने कर दिखाया है। सुबह से मेगा कवरेज कर रहे हैं हम, राजस्थान के रण से जुड़ी तमाम खबरों से आपको अवगत करा रहे हैं। हमारे ग्राउंड जीरो पर हीरो की बड़ी टीम मौजूद है, 200 विधानसभा में 200 रिपोर्टर मौजूद है और तमाम खबरें चुन चुन कर आप तक ले आ रहे हैं। वो तमाम चीजें जो जानना चाहती है जनता, वो देखना चाहती है, समझना चाहती है, वो तमाम खबरें आप तक हम लेके आ रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, वो पैनल जो हिंदुस्तान का मानंद पैनल कहा जा सकता है, इसलिए कि वो चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं जो तमाम चर्चा परिचर्चा में शामिल होते हैं। उनकी बातों को पूरा हिंदुस्तान सुनता, देखता, जानता है। जी हाँ, मैं उन तमाम लोगों से तारुफ आपसे करा दूं, उनके बारे में बता दूं। उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। दीपिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में विधानसभा चुनाव मतदान जारी है। धौलपुर की हम बात करते हैं तो धौलपुर में मतदान केंद्र पर फायरिंग की घटना सामने आई है। तो फायरिंग से मतदान केंद्र पे अफरा तफरी इस वक्त मच गई है। तो फिलहाल आपको बता दें, फायरिंग से मतदान केंद्र पर अफरा तफरी का माहौल है। ये बड़ी खबर, चूंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए इस वक्त मतदान प्रक्रिया चल रही है। न्यूज इंडिया लगातार नजर बनाए हुआ है। उस बीच खबर ये आ रही है कि फायरिंग हुई है मतदान केंद्र पर और अफरा तफरी का माहौल है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में 199 सीटों पर वोटिंग लगातार चल रही है। न्यूज इंडिया अपने तमाम दर्शकों को लगातार अपडेट दे रहा है। हर पोलिंग बूथ से हमारे तमाम संवाददाता खड़े होकर आपको बता रहे हैं हाल क्या है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर भी आई है सामने कि धौलपुर में किस तरीके से मतदान केंद्र पर फायरिंग हुई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनूप शर्मा इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनूप, चलिए अब जानकारी हमारे संवाददाता आपको देंगे। संपर्क साधने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है। कहा जा रहा था कि बहुत शांतिपूर्ण मतदान होगा, लेकिन देखिए जब विधानसभा चुनाव होता है तो मुद्दे अलग होते हैं और इसी तरीके से धौलपुर में भी खबर सामने आई। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी दीजिए, इस वक्त क्या कुछ अपडेट आपके पास? मैडम, 2023 विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया सुबह से ही शुरू हो गई थी। मैं आपको पहले जानकारी दे दूं कि जिले में 728 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 409 मतदान केंद्र संवेदनशील है और सबसे ज्यादा संवेदनशील मतदान 163 बाड़ी में है। 90 संवेदनशील मतदान केंद्र धौलपुर में है, 73 संवेदनशील मतदान केंद्र बसेड़ी में है, 83 मध्य संवेदनशील मतदान केंद्र राजाखेड़ा में। तो ये फायरिंग की जो घटना हुई है, ये घटना राजाखेड़ा, सॉरी माफ कीजिएगा, बाड़ी क्षेत्र में हुई है, लेकिन किसी के कोई हताहत होने की खबर नहीं है। ये आपसी रंजिश के चलते ये फायरिंग हुई है। और वोटिंग की बात करें तो शुरुआती 2 घंटे में वोटिंग परसेंटेज लगभग 12 था, जो बढ़कर 11 बजे करीब 30.25 हो गया है। जी, मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। ठीक है, आप बने रहिए उस खबर पे, लगातार अपडेट करते रहिए। हम आपके पास बारी बारी आएंगे क्योंकि ग्राउंड जीरो के हीरो हैं आप तमाम खबरें इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा कर तुरंत बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। और किसी भी तरीके से कोई भी खबर छूटनी नहीं चाहिए क्योंकि हर खबर आज बहुत अहम है। विधानसभा से जुड़ी तमाम खबर आप बताते रहिए हमें। हम अपने गेस्ट का एक बार आपसे परिचय करा दें क्योंकि वो गेस्ट पैनल हमारे साथ, वो लोग हमारे साथ हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान सुनता, देखता, जानता। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं इसलिए क्योंकि वो चेहरे सारे बड़े हैं, सारे वैसे चेहरे जो लगातार टीवी पर आप उनको देखते हैं, सुनते हैं। हमारे साथ रत्नेश मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। विश्वेंद्र कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत जगह आपने देखा है इनको और बहुत गहन पत्रकारिता करते हैं, बहुत बड़ी बातें, तमाम चीजें बहुत इकट्ठा करते हैं, उसके बाद ही ये बात करते हैं। हमारे साथ रुद्र प्रताप जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप कोई चैनल खोल लीजिए, आपको सबसे पहले ये दिखाई देंगे। हमारे साथ हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो को बेहतर करने वाले, जो उनको और तरीके से बेहतर तरीके से उनको सारी चीजें मुहैया कराने वाले, राजस्थान के रेजिडेंट एडिटर सुशीला दत्त शर्मा हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। सुनील जी, मैंने सही कहा ना? तमाम 200 रिपोर्टरों को दिन रात करके इकट्ठा करना, उनको टास्क देना, उनसे टास्क की वापसी लेना, और अब आज फाइनल डे है, आज एग्जाम का डे है। क्या कहेंगे आप?
जी हाँ, बिल्कुल धड़कनें बढ़ा देने वाला दिल है, बढ़ा देने वाला दिन है उन सब प्रत्याशियों के लिए जो कि अपना भाग्य आजमा रहा है। और नतीजे का दिन है, असल में फैसला लेना है आज राजस्थान के 5 करोड़ 26 लाख मतदाताओं को, 29 लाख मतदाताओं को, कि वो किसे फैसला चुनते हैं, किसे अपना नेता चुनते हैं, किसे अपने राजस्थान का, अपने सूबे का, अपने राज्य का नायक चुनते हैं। आज उस फैसले का दिन है। और बिल्कुल सही आपने बताया, न्यूज़ इंडिया बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे हर तहसील, हर नुक्कड़ पर पिछले 2 महीने से जगह जगह पहुंच रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ का क्या फैसला है, जनता वहाँ क्या बनाना चाहती है, क्या करना चाहती है। आज के दिन जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है और जिस प्रकार से राजस्थान की जनता के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही अनुशासित ढंग से, आपने देखा होगा अब तक के चुनाव में राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां पर छिटपुट घटनाओं को छोड़कर बहुत शांतिपूर्वक तरीके से मतदान किया जाता है और बड़े ही अनुशासित ढंग से मतदान किया जाता है। आज वो प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है और ये बहुत सारे जो पार्टियां हैं सबके लिए एक तरह से धड़कने बढ़ाने वाला नजर आ रहा है, वाकया नजर आ रहा है। इसमें सबके अपने अपने मायने नजर आ रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से उन्हें देख रहे हैं। परंतु दीपक चावला भी जुड़ गए हैं। दीपक चावला जिस ग्राउंड जीरो की बात कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो के हीरो की, मैं आपको बता दूं कि दीपक चावला भी जुड़ गए हैं और दीपक चावला काफी मुस्तैद दिख रहे हैं। वोटिंग ज्यादा हो रही है जैसा कि आपने कहा, तो उससे पहला सवाल हम रत्नेश मिश्रा से ले लें। दीपक के पास जाऊं उससे पहले मैं रत्नेश मिश्रा से पूछ लूं, क्योंकि माना यह जाता रहा है, जब भी ये हम लोगों ने देखा है कि वोटिंग प्रतिशत जब भी बढ़ती है, यह कहा जाता है कि वो सरकार के विरोध में पड़ता है, क्योंकि लोग खुल के आते हैं, मतदान करते हैं और सरकार बदलने की प्रक्रिया बढ़ाते हैं। ये अभी कुछ भी कहना कि सरकार बन रही है, नहीं बन रही है, किसको क्या हो रहा है, ये हम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत आया है उस पर यह सवाल बहुत लाजमी है। रत्नेश जी क्या कहेंगे आप? देखिए आसिफ जी, हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं। अगर ये कहा जाए कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो सरकार जाएगी, इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है कि पिछले 5 साल के हमारे कामों को देखकर लोग और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने आ रहे हो कि अगर हमें 5 साल में इतने फायदे हो सकते हैं तो इस सरकार को हमें किसी भी तरीके से बचाना है, अशोक गहलोत जी की सरकार को बचाना है, ताकि भारतीय जनता पार्टी कहीं षड्यंत्र करके सत्ता में ना आ जाए। इसलिए राजस्थान के लोग इतना निकल रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करते हुए ये संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हम राजस्थान में कांग्रेस को इतना मजबूत कर देंगे कि आप कल बल छल किसी से भी सरकार को नहीं गिरा पाएंगे, और ना तो आप अन्य प्रदेशों की तरह जैसे मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार अरे राजस्थान की बात हो रही है, मध्य प्रदेश चले गए, राजस्थान की बात हो रही है, फिर हम लोग सवाल लेंगे। मैं वही तो कह रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, रुद्र प्रताप जी से पूछ लेता हूं। रुद्र प्रताप जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अब रुद्र जी कैसे देखते हैं आप इसको? आज तक का जो ट्रेंड रहा वो यही रहता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो हमेशा वो लगभग आप देखेंगे वो सरकार के खिलाफ ही जाता है, क्योंकि जब सरकार के साथ जो लोग होते हैं वो उतने एग्रेसिव होकर के वोटिंग करने नहीं जाते हैं। तो एक तो ये ट्रेंड जो आपको अब दिखाई दे रहा है वो एक कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है, और बाकी अब बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें आपके तो रिपोर्टर ग्राउंड पर थे तो आपको पता होगा। एक छोटा कमेंट चाहिए मुझे कि जो वोटिंग परसेंटेज जो हो रहा है, जो इस वक्त दिख रहा है, उसको लेकर कैसे क्या कहेंगे? 2003 को या 2013 को उठाएंगे तो जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है 1-2% ज्यादा वोटिंग हुई है। ऐसी स्थिति है कि परिवर्तन की संभावना है, जिससे जो चेंज का मन में रहा है जनता ने उसके लिए वोट कर रहा है, तो ज्यादा वोटिंग जो होगी तो परिवर्तन के लिए होगी, ऐसी संभावना है। ठीक है दीपक मैं आपके पास आ रहा हूं। आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हो, जैसा सुनील जी ने बताया कि भाई आप तो लगातार दिन रात एक किए हुए हैं। जरा ये बताइए कि वहां की वास्तविक स्थिति क्या है? लोगों की कतार अभी भी लगी हुई है या कतार छोटी हो रही है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं इस वक्त सांगानेर विधानसभा सीट के कह सकते हो कि गोपालपुरा गांव है, यहाँ पर हूँ। यहाँ पर मैं आपको कतारें जो है वो आप जिस तरह आपने जिक्र किया, कतारें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सेल्फी जोन आप देखेंगे किस तरह से लोगों में उत्साह है। ये यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पर लोग वोट देकर आ रहे हैं और लगातार जो है सेल्फी ले रहे हैं। किस तरह से व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि आप जो है आप वोट ही दीजिए, वोट देने के बाद आप सेल्फी लीजिए और सेल्फी लेने के बाद जो है वो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर वोट देके आए, क्या करना चाहेंगे? जी सर, हमने वोट दिया है और बहुत अच्छा लगा कि लोग मतदान के जागरूक हैं और बहुत अच्छा आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि त्योहार के रूप में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल त्योहार के तौर पर। मैडम सेल्फी ली है, वोट दिया, क्या कहेंगे? सेल्फी भी ली है, वोट भी दिया है, लेकिन हमारा एरिया में कौन खड़ा हुआ है ये पता नहीं, पर कमल खिला दिया। क्या बात है? नाम ही नहीं मालूम, आया ही नहीं बेचारा। अच्छा, आपसे ठीक है दीपक, हम आपके पास लौटेंगे। बहुत बढ़िया, आप एकदम इस तरह लगातार ग्राउंड में बने रहिए और लगातार इस तरह की खबरें अपडेट कीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अभी हम लोग किसी भी पार्टी के प्रचार प्रसार के माध्यम नहीं हो सकते हैं, साफ तौर पे गाइडलाइन है हमारे लिए, चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, उसका हमको बहुत ख्याल रखना होगा।
ऐसी चीजों से आप, हम ग्राउंड पे आप लोग हैं, ग्राउंड पे बहुत समझदार लोग हैं, आपको भी बचना होगा इन सब चीजों से। दूसरी तरफ आप बिल्कुल, आपने सही कहा, लोकतंत्र का महापर्व हो रहा है, इसमें सबको पार्टिसिपेशन की जरूरत है। दीपिका, मैं आपसे समझना चाहूंगा लगातार, क्योंकि आप सहयोगी भी हैं और लगातार इस चुनाव को देख रही हैं बहुत बारीकी से, वोटिंग परसेंटेज को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको वोटिंग परसेंटेज जो अभी खास तौर पे वक्त तो 1 बज गया है, लेकिन लगातार अगर 11 बजे का वोटिंग परसेंटेज जो आया उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद चुनाव आयोग इसको प्रसारित करता है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए वोटिंग परसेंटेज के बारे में जैसा आपने जिक्र किया था, यदि हम पहला ट्रेंड देखते हैं, पुराना ट्रेंड देखें तो 3 से 6% तक जब भी वोटिंग ट्रेंड बढ़ता है, प्रतिशत बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बीजेपी को इससे फायदा होगा, यानी कि विपक्ष जो है उसको फायदा होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं 1% से भी कम रह जाता है तो कांग्रेस को उसमें फायदा होगा। अब देखिए पिछले मर्तबा किया, हालांकि जब भी देखिए यदि अभी हम ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, हमने भी उतरे और किस तरीके से प्रचार प्रसार भी देखा, और उसमें जिस तरीके से पूरा आपने देखा होगा सिनेरियो अलग ही नजर आया, जहां विकास की बातें कही जानी थी। लेकिन यदि हम राजस्थान के कोर चीज को समझे तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि ये कम्युनल स्टेट नहीं है। बिल्कुल, आप पे आएंगे, आपसे इस सवाल का जवाब भी लेंगे, लेकिन हमारे साथ दीपक कुमावत जुड़ गए। ग्राउंड जीरो की हीरो की बात कर रहे हैं। हमारे तमाम ग्राउंड जीरो के हीरो को मैं बारी बारी कोशिश करूंगा कि जरूर दिखाऊं। मेरे तमाम जो इनपुट की टीम है, आउटपुट की टीम है, पीसीआर एमसीआर की टीम है, मैं सबसे कहूंगा, क्योंकि सभी मेहनत में लगे हुए हैं लगातार। दीपक, क्या देख रहे हैं आप वहां पे? लंबी कतारें या फिर लोग घरों में हैं? ऐसा देखने को मिल रहा है जो हर बार देखने को नहीं मिलता, और इतना जल्दी मतदान हो रहा है कि हर कोई मतदान के लिए उत्साहित देखने को मिल रहा है। रही बात धौलपुर की घटना की, अभी आपने जिक्र किया कि फायरिंग की घटना है, तो इसके अंदर कोई बड़ा कोई अपडेट उससे नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है दो आपसी विवादों के चक्कर चलते हुए 2 लोगों के बीच में विवाद हुआ है, उसको लेकर वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है, पुलिस वहां पर पहुंच गई है और मामले को शांत करवा दिया गया है। इसके अलावा अब आपने बात ग्राउंड की तो ग्राउंड के अंदर मैं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हूँ, जयपुर के अंदर। लगातार यहाँ पर जो है कुछ लोग व्हील चेयर से आ रहे हैं, कुछ लोग वो विजुअल जरूर दिखाइएगा दीपक। वो देखिए, आज के दिन जो सबसे इफेक्टिव विजुअल होता है वो उन लोगों का निकलना जो लोग घरों पे आराम कर सकते हैं, उनका घर से बाहर निकलना, उनका वोट देना बाकी लोगों को भी उत्साहित करता है, क्योंकि कहा यह जाता है पहले मतदान फिर जलपान। तो ये देखना है कि वो इस बातों को कितना अमल करते हैं, कितना चीजों को लेकर आते हैं। दीपक, मैं आपके पास लौटूंगा, जरा सुनील जी से पूछ लेता हूं। सुनील जी, जरा बताइए ना, किस तरीके से लगातार विधानसभा में जिस तरीके से आपने दौरे किए, विधानसभा को आपने समझा, क्या लग रहा है वोटिंग परसेंटेज को किस तरीके से हम देखें और किस तरीके से माने कि जो वोटिंग परसेंटेज हो रहा है वो कितना बेहतर कहा जा सकता है? देखिए, इन चुनाव में अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो जो सबसे निर्णायक सेगमेंट होगा वो लोग जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं। वो 22 लाख ऐसे युवा मतदाता हैं जो कि अपने पहली बार वोट का प्रयोग करेंगे। और अगर वो उन लोगों के कारण अगर ये प्रतिशत बढ़ रहा है तो वाकई में जो इस समय पर सत्ता में सरकार है उनके लिए चिंता की बात है। दूसरा सेगमेंट जाता है महिलाओं का। अगर उन महिलाओं ने भी अगर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है तो वाकई में ये वही स्थिति है जो हम नहीं कहते, ये आंकड़े बताते हैं कि जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है तब तक बीजेपी आई है। ये आंकड़े बता रहे हैं, हम इसका कोई आकलन नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस पर डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, जो हम लोगों ने पिछले 1, 1.5, 2 महीने, देखिए ये विजुअल जो आ रही है, मैं एक विजुअल के बारे में ब्रीफ कर दूं आपको रोक के। एक विजुअल आ रहा है, वसुंधरा जी वोट देने गई हैं और वहां बहुत सारे कैमरा और बहुत सारे लोगों की भीड़ जुट गई, जिसको लेकर वो नाराजगी उन्होंने जताई। और ये बहुत अच्छी बात है, और ये तमाम लीडर्स को इस तरह की चीजें करनी चाहिए, क्योंकि वोटिंग एक ऐसी चीज है जो बहुत ही व्यक्तिगत है। और साफ तौर पे ये कहा जाता है कि जिसको आप मतदान कर रहे हैं, जिस तरह की प्रक्रिया है, वो कहीं बाहर नहीं आनी चाहिए, और उस बूथ पर तमाम कैमरा टीम या रिपोर्टर्स को जाने से बचना चाहिए। क्योंकि देखिए, लगातार चुनाव आयोग अपनी नियम कानून कायदे की बात करता है, लगातार उसको लागू कराने की बात करता है। ये हमारा और आपका भी फर्ज है। हम अपने तमाम ग्राउंड जीरो के हीरो को भी ये हिदायत देंगे कि वो किसी भी पोलिंग स्टेशन में मत जाएं, वहां की चीजों को न कवर करें, क्योंकि देखिए साफ तौर पे है, सबके पैरामीटर हैं, उसको डिसाइड किया गया है और उसको फॉलो करना चाहिए। क्या कहते हैं आप, ये मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? सुनील जी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर चुनाव आयोग की तारीफ करनी पड़ेगी हमें, जिस प्रकार से राजस्थान में उन्होंने चुनाव के लिए लोगों को मोटिवेट किया है। आज का बढ़ता प्रतिशत में चुनाव आयोग का भी फैसला, जो उनके जो फैसले हैं वो मानने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ध्यान होगा पहले चुनाव की जो तारीख थी वो 23 तारीख रखी गई थी, परंतु उस दिन बहुत ज्यादा शादियां विवाह होने के कारण चुनाव आयोग ने इस पर फैसला लिया। यही फ्लेक्सिबिलिटी छत्तीसगढ़ में भी था, यही फ्लेक्सिबिलिटी छत्तीसगढ़ में भी था। सुनील जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मुखर वक्ता
आलोक वस्ती भी जुड़ गए हैं। और आलोक जी आपका बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। और हम चर्चा कर रहे हैं उस पर, आलोक जी का फर्स्ट कमेंट ले ही लेते हैं। आलोक जी, हमने अभी तक की चर्चा इसलिए की है कि 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज बड़ा हाई रहा है, वोटिंग परसेंटेज थोड़ा बढ़ा है, और उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये सरकार के विरोध में है या फिर सरकार के फेवर में है। रत्नेश जी ने कहा कि जो भी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं सरकार के विरोध में, वो बिल्कुल गलतफहमी के शिकार हैं, ये सरकार के फेवर में है और सरकार के काम को और मुहर लगाने के लिए इतनी भीड़ जुट रही है। आलोक जी, देखिए आसिफ भाई, कांग्रेसियों को हर चीज हरा हरा ही दिखता है। ये पुराना ट्रेंड है। अच्छा, हरा हरा दिखता है। ये पुराना ट्रेंड है कि जब एंटी इनकम्बेंसी हाई होती है तो वोटिंग परसेंटेज हाई होता है। और दूसरी चीज, अगर इनके यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था तो ये लास्ट मिनट में जो इन्होंने फ्री वीज की बाढ़ ला दी है, उसकी जरूरत क्या थी? अगर इन्होंने 5 साल सही ढंग का काम किया था तो ये लास्ट मिनट में जो इन्होंने इतने फ्री वीज अनाउंस किए हैं, इसकी जरूरत क्या थी? रत्नेश जी सुन रहे हैं ना आप? हाँ, मैं और सुन रहा हूँ। और ये पहला, ठीक है, जवाब लेंगे। ये पहला राज्य है, रत्नेश जी को पता होगा, जहां का खुद का उप मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बैठ गया धरने पर। आलोक जी ऐसी बातें मत कीजिए। देखिए, मैं इसलिए ये बात कहूंगा एक जर्नलिस्ट होने के नाते कि मुझे देखिए दोनों तरफ देखनी है। अब ये सब बातें आप करेंगे आलोक जी तो बड़े सारे मुद्दे ऐसे उखड़ के आ जाएंगे जो आपको भी कटघरे में खड़ा कर देंगे। बड़े सारे राज्य आपके भी हैं जहां पे मंत्रियों ने पूरा मंत्रिमंडल उठ के चला आया था दिल्ली और कहा था कि मुख्यमंत्री बदलिए। आपको भी याद होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बहुत मुखर वक्ता हैं और आप बहुत स्टडी करके बैठते हैं। रत्नेश जी, उस सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं वो बात तो नहीं करूंगा कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कहाँ गए, मुझे सिर्फ उस सवाल का जवाब दे दीजिए जो आलोक जी ने कहा कि आप गलतफहमी के शिकार हैं। जब भी एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है वो उसमें यही है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, और ये तमाम जो पैनल पे लोग बैठे हुए जो है ये सभी लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा माना जाता रहा है, आज तक इसी बात को माना गया है। जी देखिए आसिफ जी, अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस को सब कुछ हरा हरा दिखता है, तो अच्छी बात है। किसान अगर हरियाली देखता है तो उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। अगर आप हरा रंग देखते हैं ना, तो हरा रंग आपकी आंखों की रोशनी के लिए अच्छा है। हरे रंग को आप देखेंगे तो आपका बीपी मेंटेन रहेगा। ठीक है, और हरा रंग नहीं, आसिफ जी प्लीज, रंग किसी हरा रंग एकमात्र ऐसा रंग है जो आपके बैकग्राउंड के पीछे रहा तो कुछ भी समेट सकते हैं उस पे। तो हरे रंग से इनको दिक्कत होगी, क्योंकि भारत हरियाली वाला देश है, तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। रंग की बात नहीं की, तीसरी बात कुछ और संदर्भ में नहीं, वो उनका संदर्भ एक मिनट रोक रहा हूं आपको रत्नेश जी। हमारी एक रिपोर्टर, हमारी ग्राउंड जीरो की हीरो और लगातार जो पूरे चुनाव को बहुत बेहतर तरीके से कवरेज किया है, छवि अवस्थी है। छवि, एक छोटा सा कमेंट आपसे लूंगा, उसके बाद ब्रेक का वक्त हो गया। छवि, क्या देख रही है, लंबी कतारें या लोग अभी घरों में? छवि, देखिए बिल्कुल, अब इस वक्त की बात करें तो लगभग 1 से ज्यादा बज चुके हैं और सुबह से अब प्रतिशत लगभग घटता जा रहा है। वहीं अगर मैं आपकी बात करूं तो मैंने अपनी जितने भी मैं बूथों पे गई हूँ कहीं ना कहीं नजर आए, लेकिन इस बार एक चीज खास है, ये है कि वोटर साइलेंट। अच्छा ठीक है, बिल्कुल छवि, आपके चेहरे को देख के लग रहा है कि आप सुबह से मेहनत कर रही हैं। लगातार बने रहिए, क्योंकि ग्राउंड जीरो के हीरो के बदौलत ही हम तमाम खबरें दिखा रहे हैं और हम तमाम खबरों को अच्छी तरीके से एनालिसिस करके दिखा रहे हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा ब्रेक के उस पार, क्योंकि ये लोग लगातार वो चेहरे हमारे साथ बैठे हैं जो टीवी के मानिंद चेहरे हैं। ग्राउंड जीरो पर 200 रिपोर्टरों की टीम हमने मौजूद कर रखी है और तमाम खबरें छन कर आप तक ले आ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी है, कहीं मत जाइएगा।